इंडिया फीफा वर्ल्ड कप 2022 में खेली भी नहीं, फिर भी जिस हिसाब से इंडियन फुटबॉल फैंस ने अपनी फेवरेट टीम्स को इस वर्ल्ड कप में सपोर्ट करा, द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर द डे इंडिया प्लेज इन वर्ल्ड कप। क्या इंडिया अगला वर्ल्ड कप खेलेगी? ये सवाल नया नहीं है। हर बार हर वर्ल्ड कप के बाद ये सवाल उठता है और हर बारी सेम आंसर मिलता है कि शायद से अगर सारी चीजें सही रहे। हम सब लोगों को पता है कि अगले आने वाला वर्ल्ड कप यानी वर्ल्ड कप 2026 में वर्ल्ड कप के अंदर होने वाली टीम्स का नंबर बढ़ा के 48 कर दिया गया है, जिसकी वजह से इंडिया जैसी काफी टीम्स इस वर्ल्ड कप के अंदर खेल पाएंगी जो कि अभी तक ये अपॉर्चुनिटी पे मिस आउट कर रही थी। एशिया के अंदर इटसेल्फ 5 स्लॉट्स होते थे पहले फ्रॉम डायरेक्ट क्वालिफायर्स टू द वर्ल्ड कप, अब ये बढ़ा के 8 स्लॉट्स कर दिया गया। बट दिस डजंट गारंटी इंडिया द वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग प्लेस। अब भाई देखो, इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को कुछ ऐसे प्रूफ वगैरह नहीं करने वाला कि देखो इस तरीके से अगर इंडियन फुटबॉल गया तो हम लोग नेक्स्ट वर्ल्ड कप में खेलेंगे। ऑप्टिमिज्म अपनी जगह होता है ना, होप कि हम लोग अपना अगला वर्ल्ड कप खेले, लेकिन ये वीडियो एक बहुत रियलिस्टिक डिस्कशन होने वाला है कि इंडियन फुटबॉल किस तरीके से ग्रो कर रहा है पिछले कुछ सालों में, और अगर ये ग्रोथ इसी तरीके से चलती रही, अगर इंडिया के लिए ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज बनती रही, तो क्या इंडिया अगले 2 वर्ल्ड कप में से एक भी खेल सकता है? इंडिया इस वर्ल्ड कप के अंदर खेली भी नहीं, पर फिर भी इस वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया की एक बहुत बड़ी छाप थी। इस वर्ल्ड कप के अंदर जो व्यूअरशिप नंबर्स जनरेट हुए थे उसके अंदर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड टॉप 3 में थी। वही एट द सेम टाइम इंडिया से जाने वाले फुटबॉल फैंस की तादाद की अगर हम बात करें तो वो किसी भी और देश के मुकाबले इंडिया वाज रैंकिंग इन द टॉप 5। ये सारे नंबर्स तब थे जब इंडिया वर्ल्ड कप के अंदर खेली भी नहीं। तो इमेजिन जिस दिन इंडिया एक्चुअली में वर्ल्ड कप में खेलेगी, उस दिन ये नंबर्स व्यूअरशिप के, ट्रैवल्स के, फुटबॉल फैंस के किस लेवल पर पहुंच जाएंगे। ये अपने आप में बहुत सारी चीजों को गलत प्रूफ करता है भाई। स्पेशली वो जो एक पॉइंट बना हुआ है कि इंडियन फुटबॉल इज नॉट गुड इनफ, इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स आर नॉट गुड इनफ, इंडियन फुटबॉल फैंस आर नॉट गुड इनफ, क्योंकि इंडिया इज नॉट पैशनेट इनफ अबाउट फुटबॉल। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये चीज हम लोगों को साल भर साल मिलती है, जहां पे इंडिया से आने वाले व्यूअरशिप नंबर्स किसी भी और कंट्री के मुकाबले आर वेरी हाई। नॉट जस्ट क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, बट क्योंकि इंडियन फुटबॉल फैंस आर इक्वली पैशनेट किसी भी और कंट्री के मुकाबले। एशियन क्वालिफायर्स की अगर हम बात करें तो वहां पे जहां 5 स्लॉट्स होते थे पहले एशिया से आने वाली टीम के, अब उसे बढ़ा के 8 कर दिया गया। इन सारी चीजों की वजह से इंडिया जैसी कई नेशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, उनके लिए अब अपॉर्चुनिटीज बनेंगी कि चलो भाई ठीक है, हम भी वर्ल्ड कप के अंदर खेल सकते हैं, हमारे पास भी एक चांस है। पर इस अपॉर्चुनिटी पे ग्रैब करने के लिए इंडिया को बहुत जल्दी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एशिया की बात करूं ना, तो इंडिया टेक्निकली एक 3rd ग्रेड टीम है इन टर्म्स ऑफ एशियन फुटबॉल। मैं ये वर्ल्ड फुटबॉल की बात नहीं कर रहा, एशियन फुटबॉल की बात कर रहा हूं, जहां पे अगर हम एशियन रैंकिंग्स की बात करें तो इंडिया टॉप 25 के अंदर तो आती है, बट इट इज समवेयर अराउंड 2019। पर पॉइंट यहां पे ये नहीं आता कि इंडिया वर्ल्ड कप कब खेलेगा, इंडिया वर्ल्ड कप के लेवल का कब होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या तुम्हें पता है कि चाइना एक्चुअली में 2002 का वर्ल्ड कप खेली थी, जहां पे वो लोग अपने तीनों ही मैचेस हार गए थे, उन्होंने एक भी गोल भी स्कोर नहीं करा था, एंड वो लोग उसके बाद वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। उसके बाद से चाइना की फुटबॉल के अंदर परफॉर्मेंस सब लोगों को पता है कि काफी सिंबॉलिक रही है। तो क्या तुम लोग चाहोगे कि इंडिया इस तरीके से कभी वर्ल्ड कप के अंदर एंट्री ले ले किसी तरीके से, बट उसके बाद वो लोग परफॉर्म ना कर पाए, देन दे आर बैक टू द ग्राउंड वर्क अगेन? इंडियन फुटबॉल धीरे धीरे इवॉल्व कर रही है। 2015 में हम लोगों की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 173 थी, आज हम लोगों की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 106 है। तो जिस तरीके से ये बहुत बड़ा एक इंप्लीमेंटेशन है कि चलो ठीक है भाई, इंडियन फुटबॉल पिछले 6-7 सालों के अंदर इस लेवल से ग्रो करा है, हम लोगों की फीफा रैंकिंग इस तरीके से ग्रो करी है, बट इट डजंट मीन कि इंडियन फुटबॉल का स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से इवॉल्व कर रहा है। अभी रिसेंटली AIFF जो कि इंडिया में फुटबॉलिंग गवर्निंग बॉडी है, उससे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज हुई थी, जिसके बाद इंडियन फुटबॉल को सस्पेंड भी कर दिया गया था बाय फीफा, दैट वॉज इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट कि इंडियन फुटबॉल के अंदर जो बॉडीज है इंक्लूडेड, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडीज हो, चाहे वो जितनी भी तरीके की इंक्लूडेड एंटिटीज हो, वो फुटबॉल को रिलेटेड इंडिया में उस तरीके से सीरियस नहीं है जितनी प्रॉब्ली क्रिकेट को लेकर सीरियस हो, जितनी प्रॉब्ली किसी और स्पोर्ट को लेकर सीरियस हो। अगर मैं तुम लोगों को एक वेग आंसर भी दूं ना कि क्या इंडिया अगला वर्ल्ड कप खेल सकती है, तो मेरा आंसर वुड बी नो, कि इंडियन फुटबॉल इज नॉट गुड इनफ टू प्ले अगेंस्ट द एलीट टीम्स इन एशिया राइट नाउ। और इसका एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल आंसर ये है कि इंडियन फुटबॉल का स्ट्रक्चर जिस तरीके से चल रहा है वो इतना गुड इनफ है ही नहीं कि हम लोग टॉप लेवल एशियन टीम्स के साथ कंपीट कर पाए। तो भाई विद ऑल ऑनेस्टी, इंडिया में भी अगला वर्ल्ड कप खेलने के लिए गुड इनफ ना हो, वो प्रोबेबली क्वालिफाई ना कर पाए, बट रियलिटी बात यह है विदाउट एनी बकचोदी कि इंडिया अगले से अगला वर्ल्ड कप यानी 2030 का वर्ल्ड कप इन रियलिस्टिक ऑर्डर खेल सकती है। जिस तरीके से इंडिया के अंदर फुटबॉल ग्रो कर रहा है, चाहे वो फैन कल्चर ही क्यों ना हो, भाई फैन कल्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया में फुटबॉल के अंदर पैसा।
तो मानो ना मानो इंडिया के अंदर क्रिकेट आज अगर इतना फेमस है ना, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया में क्रिकेट में इतना पैसा है। आईपीएल की ऑक्शन देखने के बाद तुम्हें एक आइडिया लग ही गया होगा कि इंडिया में किस तरीके से क्रिकेट के अंदर जब पैसा लगता है तो घर वाले अपने आप, अगर कोई बच्चा क्रिकेट को परस्यू कर रहा है, अगर कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल को परस्यू करता है इंडिया के अंदर, तो कहते हैं भाई इंडिया के अंदर पैसा कहाँ है। सुनील सर अपने आप में जो इंडिया के हाईएस्ट अर्निंग फुटबॉल प्लेयर है, इन कंपैरिजन टू एक एवरेज क्रिकेटर कितना कम कमाते हैं, विच इज इन इटसेल्फ एक शेम की बात है कि इंडिया का बेस्ट फुटबॉलर, वन ऑफ एशियाज बेस्ट फुटबॉलर एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऑल टाइम इंटरनेशनल स्कोरिंग के अंदर जस्ट बिहाइंड मेसी, वो ही इज अर्निंग लेस देन एक एवरेज इंडियन क्रिकेटर। ऑफ कोर्स दिस इज गुड फॉर क्रिकेट, बाय नो मीन्स मैं क्रिकेट को डिसरिस्पेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, बट क्रिकेट क्योंकि उस लेवल पे पहुंच चुका है तो इंडिया के अंदर ये नैरेटिव चलता है कि कोई भी अगर इंडिया में क्रिकेट के अंदर किसी एक स्टूडेंट को, किसी एक बच्चे को बढ़ावा देता है तो उसे पता है कि इसका आगे जाके रिटर्न मिलेगा। बट इंडिया में फुटबॉल के अंदर ये रिटर्न अभी प्रेजेंट नहीं है। लाइक मुझे ये चीज़ पता है, ये वीडियो देखने वाले कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे, कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रॉब्ली एक टाइम पे फुटबॉलर बनना चाहते होंगे, बट यहाँ तो वो खुद ही फाइनेंशियली डिपेंडेंट इतने नहीं थे कि हम लोग फुटबॉल को वो लोग आगे परस्यू कर पाते, या उन लोगों के घर वालों ने उनको आगे परस्यू नहीं करने दिया। यू माइट बी वेरी टैलेंटेड, हु नोस, ये वीडियो देखने वाला कोई एक बंदा, कोई एक बच्चा इज सुपर टैलेंटेड, probably more talented than one of the best footballers ever produced by India, but क्योंकि उसके घर वाले were not good enough, they were not really stable enough कि वो लोग उसको फुटबॉल के अंदर आगे बढ़ने दे। एंड आई नो कि ये चीज़ें सुनने में काफ़ी वेग लगती है कि क्या ये चीज़ें एक्चुअली में कंट्री की फीफा रैंकिंग या फिर फीफा के अंदर परफॉर्मेंस डिफाइन कर सकती है, बट दैट इज द ट्रुथ। क्यों ऐसा होता है कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, स्पेशली द लाइक्स ऑफ इंग्लैंड, स्पेन, ऐसी कंट्रीज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब नाउ कमिंग टूवर्ड्स स्पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल फुटबॉल, क्योंकि दे नो कि फुटबॉल एक बहुत हाई पेइंग इंडस्ट्री है। एंड इसी की वजह से इवन पेरेंट्स, फ्रांस के अंदर फॉर एग्जांपल जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ होती है, जितने भी स्पोर्ट्स फैमिलीज होती हैं, इवन नॉट स्पोर्ट्स फैमिलीज, जितनी भी फैमिलीज अब नए नए बच्चे उनके घर पे हो रहे हैं, दे आर पुशिंग देयर किड्स टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ से यू कैन नॉट जस्ट गेट वर्ल्ड वाइड फेम, बल्कि लॉट एंड लॉट ऑफ मनी, जो कि एक एवरेज सैलरी जॉब उनके नेशन के अंदर नहीं देती। तो अगर इंडिया इस एक बेसिक चीज़ के ऊपर किसी तरीके से 2026 तक वर्कआउट कर लेती है ना, तो दे वुड बी वेरी मच इन फेवर टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, एंड दिस इज द रियलिटी। अभी इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, आई होप दैट वी कैन क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, बट द वे इंडिया इज परफॉर्मिंग, चाहे तुम उनके फ्रेंडलीज देखो, चाहे तुम यू वॉच द वे दे परफॉर्म अगेंस्ट गुड टीम्स इन एशिया, एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि ठीक है हम लोग वियतनाम और चाइना, ऐसी टीम्स जो कि वर्ल्ड कप की अपॉर्चुनिटीज के लिए सालों सालों से प्रिपेयर कर रही है, इन कंट्रीज के मुकाबले हम लोगों की फुटबॉल में प्रिपरेशन इज वे बिहाइंड। हमारे की प्लेयर्स आर गेटिंग ओल्डर, वी नीड अ न्यू जनरेशन ऑफ प्लेयर्स स्टेप अप, जो कि धीरे धीरे कर रहे हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम आई जस्ट होप कि इंडिया किसी तरीके से ये जो फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस है ना, जो कि इंडियन फुटबॉल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक आई नो कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मेरे अगेंस्ट बोली जा सकती है कि एक पैसा अपने आप में कैसे डिफाइन कर सकता है कि इंडियन फुटबॉलिंग लेवल के ऊपर कैसा कैसा परफॉर्म करेगी। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इकोनॉमी वाइज इंडिया से बहुत पीछे हैं, बट एट द सेम टाइम फुटबॉल के अंदर इंडिया से बहुत ऊपर है। बट व्हाट आई मीन इज कि इंडिया इकोनॉमी वाइज उन देशों से आगे हो सकता है, बट द वे मनी वर्क्स इन फुटबॉल इंडस्ट्री इन इंडिया इटसेल्फ इज वे फार बिहाइंड जो उन कंट्रीज के अंदर चलता होगा। इवन अफ्रीका के वो देश जिनके अंदर फुटबॉल बहुत आगे है इंडिया से, उनके अंदर एवरेज फुटबॉलर की सैलरी इंडिया के अंदर एवरेज फुटबॉलर की सैलरी से बहुत ज्यादा है। एंड इसके बाद आता है भाई यूथ का स्टेप अप करना। आई थिंक यूथ अब धीरे धीरे इंडियन फुटबॉल के अंदर इंटरेस्ट ले रही है, दे आर स्टेपिंग इन टू द गियर्स, और इस हिसाब से अगर फुटबॉल चलता रहा तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि एटलीस्ट हमें अगले आने वाले 2-3 में से एक वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया देखने को मिलेगी। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट कि ऐसा हो सकता है कि हम लोग वर्ल्ड कप के अंदर एक बार क्वालिफाई करें, वी आर नॉट रियली एबल टू प्ले गुड इनफ, बट अगर एक बारी इंडिया इज एबल टू परफॉर्म इन वर्ल्ड कप, इफ दे आर एबल टू पुल ऑफ समथिंग लाइक मोरक्को, लाइक जापान, लाइक साउथ कोरिया, अगर ऐसी चीज वो लोग वर्ल्ड कप के अंदर किसी तरीके से कर पाते हैं, इट विल बी द बिगनिंग ऑफ द बिगेस्ट फुटबॉलिंग सुपर पावर एवर सीन इन द वर्ल्ड। लाइक तुम लोग देख सकते हो कि एक सक्सेस आई इंडिया की वर्ल्ड कप के अंदर जब उन्होंने पहली बारी वर्ल्ड कप जीता था, और उसकी बाद से क्रिकेट के अंदर जिस तरीके से इंडियन फैमिलीज ने इन्वेस्ट करा है अपना टाइम, अपना इंटरेस्ट, अपने बच्चों का फ्यूचर, उस तरीके से इंडियन क्रिकेट अपने आप में ग्रो हुआ है। एंड अगर आज इंडियन क्रिकेट के अंदर इंडिया एक इतनी बड़ी सुपर पावर है, उसका रीजन था वो एक सक्सेस स्टोरी, देयर वेरी फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप
इंडिया बस एक वर्ल्ड कप टूर है फॉर बिकमिंग अ वर्ल्ड कप सुपर पावर। फुटबॉल के अंदर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना भी जरूरी नहीं है फॉर देम टू बिकम अ फुटबॉलिंग नेशन अपने आप में, क्योंकि बीइंग वेरी ऑनेस्ट एक बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम देखें तो इंडिया फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने के लिए अभी सेंचुरीज दूर है जिस तरीके से अभी चीजें चल रही हैं। आई होप चीजें अच्छी रहे, आई होप मैं अपने लाइफ टाइम के अंदर इंडिया को वर्ल्ड कप जीता देख सकूं, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग पॉसिबल। बट द रियलिटी इज कि जिस तरीके से चीजें चल रही है वी आर वेरी फार बिहाइंड। लेकिन एक बार इंडिया क्वालिफाइज फॉर द वर्ल्ड कप, दैट इज व्हेन वी आर गोइंग टू बिकम एक फुटबॉलिंग नेशन। क्योंकि फिर घर घर के अंदर जहां पे अभी तक फुटबॉल इज जस्ट एक ऐसा स्पोर्ट जो तुम लोग मजे के लिए खेल सकते हो, इट इज नॉट एक अप्रोचेबल करियर इन कंपैरिजन टू क्रिकेट जो कि एक्चुअली में काफी सक्सेसफुल है। लेकिन अब जैसे जैसे देख रहे हैं कि दूसरे स्पोर्ट्स ओलंपिक्स वगैरह के अंदर आर स्टेपिंग अप द गियर, आर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द प्लेयर्स टू अर्न गुड। इस तरीके से जब इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स आर गोइंग टू गेट गुड रिटर्न्स फ्रॉम द स्पोर्ट, तब जाके इंडिया एक फुटबॉलिंग नेशन बनेगा। आई नो अभी इंडियन फुटबॉल उस लेवल के आसपास भी नहीं है जिस लेवल के ऊपर फॉरेन कंट्रीज के अंदर फुटबॉल चलता है, बट एटलीस्ट वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद इट एंड आई होप कि इंडिया इज एबल टू वर्क ऑन इट सून। भाई मैं खुद चाहता हूँ कि मेरी लाइफ टाइम के अंदर मैं इंडिया को प्रॉब्ली वर्ल्ड कप जीता देख पाऊँ, दैट वुड बी द हैप्पीएस्ट थिंग फॉर मी। कैन यू इमेजिन अगर एक मेसी के जीतने के बाद इंडिया के अंदर फुटबॉल से रिलेटेड इतना सेलिब्रेशन हो सकता है, तो जिस दिन इंडिया खुद वर्ल्ड कप जीत गया उस दिन क्या फट्टे चकेंगे। भाई इंडियन फुटबॉल जीतना बहुत अलग बात है, लेकिन इंडिया जिस दिन फुट वर्ल्ड कप के अंदर पहुंच गया उस दिन एक्चुअली में क्या होगा इंडिया का। इंडियन फुटबॉल फैंस आर गोइंग टू गो मैड भाई, दे आर गोइंग टू गो एब्सोल्युटली क्रेजी। तो भाई मुझे तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड कप के अंदर कब खेलेगी। इट कुड बी द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, इट कुड बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इट कुड बी एक रैंडम वर्ल्ड कप 2050 समथिंग लाइक दैट। जब भी वर्ल्ड कप होने वाला है तुम लोग अपने अकॉर्डिंग बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड कप में कब खेलेगी। आई से इंडिया प्ले इन द वर्ल्ड कप 2030, आई होप दे डू, आई होप दे डू। और अगर ऐसा होता है तो वी ऑल विल बी रेडी टू सपोर्ट द ब्लू टाइगर्स।